कायनात की खामोशी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने हमेशा के लिए इंसान की तकदीर बदल दी। एक ऐलान हुआ, ऐसा ऐलान जो पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन पर एक खलीफा पैदा किया जाएगा। फरिश्ते हैरान हुए और आजिज़ी से अर्ज किया, क्या वहां ऐसी मखलूक पैदा की जाएगी जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? लेकिन जवाब आया, ऐसा जवाब जिसमें एक राज छुपा था। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं थी, ये इंसान की तख्लीक, इल्म की बरतरी और तकब्बुर के पहले इम्तिहान की कहानी थी। एक ऐसा वाकया जिसमें एक मखलूक हमेशा के लिए सजदे में झुक गई और एक मखलूक हमेशा के लिए तकब्बुर में खड़ी रह गई। लेकिन सवाल यह है, वो कौन सा लम्हा था जब जन्नत की फिजा में पहला इनकार गूंजा? और क्यों एक इबादत गुजार मखलूक हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गई? आइए कुरान के बयान करदा इस अजीम वाक़े की हकीकत को समझते हैं। इंसानी तारीख का आगाज जन्नत में हुआ, मगर इसकी जिंदगी का असल इम्तिहान जमीन पर शुरू होना था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाई और उनके लिए उनकी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जन्नत में उन्हें हर नेमत मुयस्सर थी। वहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना थकन और न ही किसी किस्म की तकलीफ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दोनों जन्नत में आज़ादी के साथ रही और इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। ये हुक्म दरअसल एक आजमाइश था। इब्लीस, जो पहले ही आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का ऐलान कर चुका था, उन दोनों को बहकाने के लिए आया। इसने वसवसा डाला और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर वो इस दरख्त से खाएंगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। शैतान ने कस्में खाकर उन्हें धोखा दिया। बिलाखिर वो लम्हा आ गया जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त से खा लिया। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल चखा, उनके सामने हकीकत जाहिर हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार खता की, मगर इसी लम्हे इसने तौबा का रास्ता भी सीख लिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने तौबा की। कुरान में बयान हुआ है, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तो हमें मुआफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन इसके बाद एक फैसला सुनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को जमीन पर भेज दिया गया। जमीन अब इंसान की आजमाइश की जगह थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जमीन पर उतरो। तुम में से बाज एक दूसरे के दुश्मन होंगे और जमीन में तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक ठहराओ और फायदा होगा। यूं इंसान की जमीनी जिंदगी का आगाज हुआ। जमीन पर आकर आदम अलैहिस्सलाम ने नई जिंदगी का आगाज किया। यहाँ जन्नत जैसी आसानी ना थी। अब उन्हें मेहनत करनी थी, जमीन से रिस्क हासिल करना था और जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना था। इसी जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी मिलती रही। अल्लाह ने उन्हें सिखाया कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किस तरह इबादत करनी है और किस तरह अपने रब की इताअत करनी है। वक्त के साथ उनकी औलाद बढ़ती गई और जमीन पर इंसानों की आबादी शुरू हो गई। यही वो आगाज था जिससे पूरी इंसानियत की तारीख शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम न सिर्फ पहले इंसान थे बल्कि पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और इसकी इताअत की तालीम दी। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर आजमाइश के लिए भेजा है। यहाँ हर इंसान को अच्छे और बुरे के दरमियान इंतखाब करना होता है। शैतान आज भी इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह की हिदायत हमेशा मौजूद है। जो लोग अल्लाह की हिदायत की पैरवी करेंगे, उनके लिए ना खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, और जो लोग इस हिदायत से मुंह मोड़ेंगे वो नुकसान उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान गलती कर सकता है, मगर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है।
اور انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹائے۔